बीजेपी के लीडर लद्दाख की सीट दोबारा जीतने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और इसके लिए बीजेपी के लीडर बड़े तौर पर इंतखाबी तशहीर भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लद्दाख में 3 दिन तशहीर कर बीजेपी के उम्मीदवार जामयांग सेरिंग नामग्याल को कामयाब बनाने के लिए वोट मांगे। लद्दाख में किरण रिजिजू का ये दूसरा दौरा है। वाज़ेह हो कि लद्दाख में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। जहां एक तरफ अपोजिशन रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न करवाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं बीजेपी के सभी एमएलसीज ने जल्द इंतखाबात करवाने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून साज काउंसिल के अरकान ने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से बीजेपी पर इंतखाब न करवाए जाने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब भी इंतखाबी कमीशन इंतखाब का फैसला लेगी बीजेपी को मंजूर होगा। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में भी बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, हर कोई शो अपने लिए कुछ न कुछ लाता है अपने साथ, और ये शो अपने साथ एक पॉजिटिविटी ले आएगा। इसकी मैं उम्मीद कम से कम कर सकता हूँ, क्योंकि ये शो है जहाँ आप अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपने इल्म से पैसा कमाएंगे। इससे पहले आप अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज से आप एग्ज़ाम देते थे, आप नौकरी के पीछे पीछे पढ़ते थे, लेकिन मैंने इस शो पे ऐसे कंटेस्टेंट्स देखे हैं जिनके लिए 10,000 रुपये उनकी लाइफ बदल सकता है। उनकी लाइफ में कभी 10,000 रुपये नहीं थे, लेकिन एक आगे उनको बढ़ने का चांस नहीं मिला, उनने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। एक बंदे के पास 5,000 रुपये नहीं थे, उसका PhD रह गया। सो जब पैसा आपकी लाइफ में आएगा, यू नेवर नो आपकी लाइफ में क्या बदल सकता है। एंड आई विश कि जो लोग अपनी मेहनत से इस स्टेज तक आते हैं, आगे बढ़ने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। इट वॉज अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। हमने नहीं सोचा था कि 1.5 लाख रजिस्ट्रेशंस हमें आ जाएंगी। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन मैसेज भेजा था, फिर हमें कॉल नहीं आया। सर, 1.5 लाख रजिस्ट्रेशंस, उनको हम कैसे फिर ऑडिशन में बुला लेते हैं? देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर जो एक रैंडमाइज़र होता है, जो इज़न चीर शीत के दौरान, सो वो आपका पिक करता है नाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार जे मीर ने पुलवामा में एक मीटिंग के दौरान पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35 से और दफा 370 को बचाना ही कांग्रेस का खास एजेंडा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और बीजेपी अपने फिरका वाराना तशद्दुद के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीरियों को पोलिंग बूथ से दूर रखने के लिए काफी दाव पेच का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को वोटिंग के दिन अपने घरों से बाहर आना चाहिए और हक़ रायदही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि बीजेपी की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज खत्म हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो अफस्पा को खत्म कर दिया जाएगा। लेह में वोटर्स को बेदार करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से शानदार कल्चरल तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान रन फॉर वोट मिनी मैराथन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रियासत जम्मू कश्मीर में दूसरी रियासतों के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की जा रही है, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने लोगों को बेदार करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें सना दुआ भी पीछे नहीं है। फेमिना मिस इंडिया 2017 में रनर अप रही सना दुआ, जो लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। उन्होंने लेह में लोगों को वोट देने के लिए बेदार किया। लोगों को वोटिंग के तय बेदार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से रन फॉर वोट मिनी मैराथन का भी इनेकाद किया गया, जिसे सना दुआ ने ही फ्लैग ऑफ किया। मैराथन के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को डमी वोट डालकर वोटिंग और ईवीएम से वोट डालने के तरीके तफसील से बताए गए। लोगों को बेदार करने के लिए कमीशन की जानिब से कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारी और डांस के जरिए लोगों को बेदार किया गया। वाज़ेह हो कि 6 मई को लद्दाख लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जामयांग सेरिंग नामग्याल को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने रिगजिन इस्पालबार पर दांव लगाया है।
इसके अलावा असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में देवास मॉडर्न ब्रिवरेज शराब फैक्ट्री के खिलाफ तलबा के लोगों ने जोरदार मुजाहिरा किया है। लोगों का कहना था कि ये फैक्ट्री शहर के अंदर घनी आबादी वाले इलाके में 40 साल से है। इस फैक्ट्री की वजह से अब तक 60 अफराद की मौत हो चुकी है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर बार इनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कर देता है। मुजाहिरीन ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस फैक्ट्री को सिटी के बाहर किया जाए ताकि यहाँ की आबो हवा साफ हो सके और यहाँ के लोगों को मजीद तकलीफों का सामना ना करना पड़े। पुंछ में वाक़े सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के पास एक ऑल्टो कार में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। इस बात की इत्तला मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर पुंछ एजाज अहमद मीर पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और लाश को कार से बाहर निकाला तो महलूक शख्स की नाक और कान से खून बह रहा था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां तलाशी के दौरान महलूक शख्स की पहचान 30 साल के दीपक सिंह उर्फ दीप पुत्र ठाकुर रतन सिंह के तौर पर हुई है और ये खोडीनार पुंछ के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन को सुपुर्द कर दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह से मौत हुई है उससे यही लगता है कि नशा करने की वजह से ये मौत हुई है। पुंछ में एक ही हफ्ते में इस किस्म का ये तीसरा वाकया है जिनकी मौत नशे के सबब हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक गाड़ी में है ऑल्टो कार जिसका नाम दीपू सिंह उर्फ दीपू सन ऑफ रतन सिंह कोड़ीनाड़ के रहने वाले हैं। तो अभी इसको हमने जो है रिकवर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है तो, लेकिन जो एक बात मैं ये कहना चाहूँगी और थोड़ा मेरा मैसेज भी रहेगा सब पब्लिक के साथ के जो आजकल देखो हमारे परसों भी एक यहाँ पे एक डेथ हुई है, वो भी ड्रग्स लेने की वजह से एक लड़के की डेथ हुई है। तो ये बीमारी है जो ये बड़े ज़ोरों शोरों पर जो है ये फैल रही है। तो मेरी सब जवान तबके से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके इस गंदी शय से दूर रहें, ड्रग्स वगैरह ना लें। श्रीनगर लेह शाहराह 5 महीने तक बंद रहने के बाद 28 अप्रैल को खोल दिया गया, जिससे लद्दाख और करगिल के लोगों को काफी राहत पहुंचेगी और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। ये लेह लद्दाख रीजन के लिए लाइफलाइन है। उनके तमाम डेली नीड्स, फ्रेश राशन, वेजिटेबल, फ्रूट्स और पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तमाम जो लेह लद्दाख वैली को सप्लाई होता है उसके लिए ये मेन रूट है। वाले भी इससे राहत पाते हैं जब उनका रोड खुलता है, उनके वो मटेरियल सारा आ जाता है, सब्जी आ जाती है, फ्रेश हर एक चीज़ आ जाता है। मतलब वो 6 महीने बेचारे सोए रहते हैं, हम भी उन 6 महीने में सोए ही रहते हैं। दुकान वालों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी मेहनत की, रोड जल्दी खुला और उम्मीद है रोड इसी तरह खुला रहेगा और 24 घंटे चालू है। इसमें फ़ायदा है, वहाँ लोगों को भी फ़ायदा है, यहाँ को भी लोगों को फ़ायदा है, ट्रांसपोर्ट को भी फ़ायदा है। लेकिन 6 महीने ये बंद रहते हैं, ये बहुत परेशानी होते है, हम लोगों को भी, ट्रांसपोर्ट को भी परेशानी होता है। इसलिए अगर ये खुला रहना चाहिए 12 महीने को, हमें ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। खुलने से हमें बहुत खुशी आता है क्योंकि हमें 6 महीना अंदर बैठ करके अभी बाहर आने से थोड़ा खुशी हो जाती है। इसमें सीज़न में कोई सब्जियां वगैरह भी जाते हैं। 6 महीने तक हमारे जब बर्फ़ पड़ती है नवंबर से लेकर तकरीबन एंडिंग अप्रैल तक हमारा रोड जो होता है वो बिल्कुल बंद रहता है। The traffic movements completely depend on the civil inspection and the higher army headquarters. And as per there's a meeting which will be scheduled soon by the district administrative services and various higher army headquarters in which they'll control the traffic movement and regulate it in various ways. So right now, as per the latest circular received from the DIPCOM, the traffic will be one way and it will be an alternate days starting from Sonmarg one day and other day it will be from Kargil side.
क्लस्टर यूनिवर्सिटी की मुनक्किद हुई एनुअल एथलेटिक मीट 2019 के सिलसिले में जम्मू कॉमर्स कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान गवर्नर के सलाहकार खुर्शीद गनई मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर एनुअल एथलेटिक मीट के फातिहीन को इनामात से नवाजा गया। गवर्नर के सलाहकार खुर्शीद ने फातिहीन को मुबारकबाद दी और पढ़ाई के साथ खेलों में भी हिस्सा लेने की अहमियत पर जोर दिया। Except to congratulate all the participants who took part in various competitions, games, sports, athletics, and who have also brought laurels to the colleges and to the university while participating in tournaments and competitions abroad and in the rest of the country, because some of the prizes were for girls and boys who won prizes in international championships. So I am very happy to note and to see that the students of our colleges in Jammu are doing exceedingly well, not only in studies but also in sports, games and other activities. जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के 4 मरहले पुरअमन तरीके से होने के बाद रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर वादी में सियासी भूचाल आ गया है। सियासी लीडरान इलेक्शन में ताखीर के फैसले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर निशाना बना रहे हैं, जबकि बीजेपी इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। बीजेपी लीडर बलबीर राम ने कहा है कि बीजेपी कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार है, लोग सियासी फायदा उठाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात कब होंगे, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। क्या वजह है कि लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों से यहाँ वंचित रखा जा रहा है, जमहूरी निज़ाम को यहाँ बहाल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि यहाँ प्रीमेच्योरली असेंबली डिसॉल्व हो, वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमारा संविधान भी ये कहता है कि जल्द से जल्द जो है जमहूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी चाहिए। स्टेट में पार्लियामेंट चुनाव से पहले पंचायतों के चुनाव हुए और कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का यही कहना था कि चुनाव जो हैं जल्द से जल्द कराए जाएं ताकि लोगों को उनका हक मिले, अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार आए और लोगों के मसाइल हल हो सकें। पर एक नहीं तो दूसरे प्रिटेक्स्ट पे या बहाने पे इस इलेक्शन पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये मानना है कि जो भी पार्टीज ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं ये सरासर गलत है, झूठ है। हकीकत ये है कि इलेक्शन कंडक्ट करना या उसको डिले करना, ये सारी एक्सरसाइज जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेन देन नहीं होता, और ख़ासकर यहाँ बीजेपी की बात है, बीजेपी कभी भी इन इंस्टीट्यूशंस के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता कई सालों से मरीजों को खिदमत दे रही निजी एम्बुलेंस मालिकों और ड्राइवर्स ने अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बैन किए जाने की मुखालफत में एहतजाज और मुजाहरा किया। उनका कहना था कि अस्पताल की इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर एम्बुलेंस चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें बैन किया है, लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है क्योंकि उनकी गाड़ियां आरटीओ ऑफिस से मंजूर शुदा हैं। उन्होंने उन पर लगे बैन को जल्द हटाने की अपील की है। वार्ड नंबर 41 में 60 साल से ये फैक्ट्री लगी हुई है। सर, इस फैक्ट्री वाले के प्रोटेस्ट हम 81 से कर रहे हैं, 1981 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस फैक्ट्री वाले की आज तक जू नहीं रेंगी, और इस फैक्ट्री की वजह से कम भी सराउंडिंग में 50 से 60 लोगों की डेथ हो गई है इसकी पोल्यूशन से। तो ये हर बार अपनी फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू करवाता है, रिन्यू करवाने के बाद इसका सिस्टम अपना चलता है, लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्री को लेके यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फैक्ट्री से निकलते धुएं के कारण हम लोगों को यहाँ के वार्ड नंबर 40, 41, 60, 61 सबको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम हो रही है। इन प्रॉब्लम्स को लेके हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये अपना ये जो विंग है यहाँ से शिफ्ट करें। अगर इन्होंने अपना मेन विंग यहाँ से शिफ्ट कर लिया है तो ये विंग यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम्स देने के लिए छोड़ा हुआ है, इस विंग को भी यहाँ से शिफ्ट करें। यहाँ पे रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं इनके इस फैक्ट्री की वजह से।
शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इंतखाबी रैली निकाली गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडरान शामिल हुए। वहीं रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी खुसूसी पावर एक्ट को मनसूख करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के बायकॉट करने से बीजेपी इख्तिदार में आ जाएगी, फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बचा नहीं सकती। श्रीनगर में फ्रूट मंडी एसोसिएशन और सरकारी अफसरान की मीटिंग में के बाद फ्रूट मंडी एसोसिएशन परिमपोरा ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, जिसके बाद इस मौके पर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हड़ताल खत्म करने की जानकारी दी, जिसके बाद फ्रूट मंडी वापस खुल गई और बाजार में चहल पहल देखी गई। मालबरदार गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर शाहराह पर रोके जाने के बाद इंतजामिया के खिलाफ फ्रूट मंडी एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी थी, जिसे आज वापस ले लिया गया। बहुत सारे ट्रेड फेडरेशन ने हमसे रब्ता किया और हमसे दरख्वास्त की, हमसे अपील की, क्योंकि ये हम जो कारोबार करते इसके साथ आवाम बरह रास्त वाबस्ता हैं। आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, सब्जियां लोगों को नहीं मिलेंगी, फ्रूट नहीं मिलेगा और माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीने आने वाला है। इसके पेश नज़र आप ये हड़ताल मुलतवी करें। एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल ने जिले में ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली नौजवानों की मुश्तबा अमवात के बढ़ते मामलों को लेकर अपने दफ्तर में आम लोगों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें लोगों ने पुलिस पर ड्रग्स की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का इल्जाम लगाते हुए नाराजगी का इजहार किया, जिस पर एसएसपी ने लोगों से दरख्वास्त की है कि नौजवानों में बढ़ रही ड्रग्स की लत को लेकर पुलिस का ताउन करें और जहां भी कहीं भी उन्हें कोई ऐसा मामला नजर आता है तो वो उसकी जानकारी पुलिस को दें। एसएसपी ने कहा कि हमने यहां पुलिस की तरफ से ड्रग एडिक्शन सेंटर भी खोल रखा है, जहां ड्रग्स लेने वालों का इलाज कर सकते हैं और काउंसलिंग करके इस लत से बाहर उनको निकाला जा सकता है। मीटिंग के दौरान लोगों और पुलिस ने मिलकर ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया। ड्रग्स को फोकस करके ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, रिलीजियस हेड थे, यूथ थे और उनसे सजेशंस ली गई और उनकी कोऑपरेशन सीख की गई कि किस तरह से इस ड्रग्स के मेनेंस को इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से दूर किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी की भी एक डिमांड थी कि पुलिस जो है वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिसके लिए हमने टीम्स जो हैं वो बना दी हैं, स्पेशल टीम बनाई हैं जो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उस पर एक्ट करेंगी और लोगों के जो इसमें इंडल्ज हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की। रामबन के गुल सब डिवीजन में आलूदा पानी की सप्लाई की वजह से मकामी लोग बीमार हो रहे हैं, खासतौर पर बच्चे आलूदा पानी का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में मकामी लोगों ने इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील की है। रियासत जम्मू कश्मीर में जहां सरकार की जानिब से लोगों की तरक्की और सहूलियात फराहम करने के बुलंदबाग दावे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को आज भी कई इलाकों में पीने का साफ पानी मयसर नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं रामबन जिला के सब डिवीजन कूल की, जहाँ लोगों को नदी नालों का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। मकामी लोगों में इंतजामिया के खिलाफ इस बात को लेकर काफी नाराजगी पाई जाती है। गंदे पानी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे स्कूल की बजाय अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीएचई महकमा है, उससे हमने बार बार गुजारिश की कि जहाँ जहाँ नेचुरल सोर्सेज से पानी आता है तो वहाँ टंकियाँ बनाई जाए ताकि जालियाँ वगैरह रख करके कम से कम टेम्परेरी थोड़ा बहुत वो जो है गोबर और कीड़े मकोड़े जिस तरह के चूहे और जो छिपकलियाँ उस पानी में जाती हैं। मकामी लोगों ने कहा कि महकमा पीएचई की जानिब से कुछ साल पहले यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया था जिससे गंदा पानी साफ किया जा सके, लेकिन वो भी खराब और नाकारा हो चुका है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। बर्फ के बाद जितना भी मतलब पाइपें लगाई गई हैं नालों में और आजकल थोड़ी सी बारिश होगी तो यहाँ पानी बिल्कुल गंदा आ जाता और आगे पूरा सब डिवीज़न गोल जो हर घर में गंदा पानी जाता और हर एक देखो घर में अब बीमार बच्चे पड़े हैं। आजकल स्कूल जाना था लेकिन
गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत पर कई दफा लोगों ने पीएचई महकमे से राब्ता किया। महकमे के बाहर कई दफा एहतजाज भी किए गए, लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं की गई है। जी, हम आला हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा जो है वो पब्लिक को साफ पानी दिया जाए और पीएचई, खास करके पीएचई महकमा को थोड़ी सी हिदायत की जाए ना, वरना हम गूल में जो है एहतजाज सड़कों पे लोग आ जाएंगे। ऐसे मौके पर गांव के लोगों ने एक बार फिर से इंतजामिया और हुकूमत से फरियाद की है कि उनके मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, वरना ऐसे लोग बीमार होते रहेंगे। नाराज लोगों ने कहा कि गुल सब डिवीजन में अगर पानी का निजाम जल्द बेहतर नहीं हुआ तो हम बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंज राहुल यादव ने माह रमजान को लेकर जिले के मंडी तहसील हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें जिले के अतराफ से आए लोगों ने हिस्सा लेते हुए इलाके के मसाइल को सामने लाया। साथ ही माह रमजान को लेकर इलाके में बिजली, पानी, राशन, रसोई गैस, लकड़ी की मुनासिब और बाकायदगी से सप्लाई करने के साथ साथ सभी मसाजिद के आसपास साफ सफाई और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने मौके पर ही मौजूद सभी महकमों के जिला अफसरान को लोगों के मसाइल को जल्दी दूर करने और रमजान को लेकर उनकी मांगों को पूरा करने की हिदायत जारी की। इस अवामी दरबार में जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ पुलिस, पीडीपी, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई महकमे, देही कमीशन, फूड एंड सप्लाई महकमे के अलावा तहसीलदार, मंडी और तहसील इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। माह रमज़ान के हवाले से एक जो है पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें जो मंडी के जो डिफरेंट पंच सरपंच हजरात थे उन्होंने भी अपने इशूज़ रखे और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हिदायत दी गई कि उन्होंने बेस्ट ऑफ द अपनी जो फैसिलिटी है, जो भी उन्होंने अपने जो स्टाफ है उसको पूरा सतर्क रखना है ताकि माह रमज़ान में जो भी हमारे रोज़ेदार हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो मेन इशूज़ हैं जो हमारे बिजली और पानी से रिलेटेड, जो कि जिनकी सबसे ज़्यादा किल्लत जो है माह रमज़ान में रहती है, तो उसको लिहाज से जो डिफरेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत दी गई। अनंतनाग के विमेंस डिग्री कॉलेज में आज हिमालय वेलफेयर के ताउन से माहौलियात को बचाने के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहौलियात को बचाने और खुशगवार बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कॉलेज के तलबा ने शिरकत की और माहौलियात पर बात की। कॉलेज पर वुमेन्स के साथ जो कोलैबोरेट करके जो प्रोग्राम किया था अर्बनाइजेशन एंड इट इज़ इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, जो ये प्रोग्राम था, तो मैं बड़ा मशहूर हूँ। यहाँ जो कॉलेज है यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग, उन्होंने बड़ा इसमें सपोर्ट किया और काफ़ी लोग आए सुनने के लिए। इनको हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए या जो हमारी स्पीचेस थे, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, उनने इनके साथ बात की। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जिस तरह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिला गांदरबल में जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट हंट टूर्नामेंट की शुरुआत की है। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने रस्मी तौर पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और खेल में काफी तादाद में नौजवानों के हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। सईम सुतवा जेकेसीए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गांदरबल ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि इस तरह का टैलेंट हंट टूर्नामेंट से हमें रासिक सलमान जैसा टैलेंट मिला और हमें भरोसा है कि इस साल हमें मजीद टैलेंट मिलेगा। सीए ने जो ऑल ओवर जे.एंड के जो टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, टैलेंट हंट जिसका नाम है, इसका यही मकसद है कि जो भी हिडन टैलेंट है डिस्ट्रिक्ट्स में वो बाहर आए, लड़कों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके क्रिकेट खेलने का, जो भी पहले नहीं मिलता था। तो हर किसी का यही है, हमारा जो कि मोटिव है यहाँ पे जो क्रिकेट है, हर किसी लड़के को अच्छा चांस मिले खेलने के लिए। जैसे पिछले साल डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट हुए जिसकी वजह से हमें एक रासिक सलाम मिला, तो उम्मीद है कि और एक अच्छे लड़के उभर आएंगे इन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में। मुझे तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खलील अहमद पोसवाल ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही मैच में स्काई रेंजर्स ने चुनिंदा 11 को शिकस्त दी। अमरनाथ यात्रा हिंदुस्तान की सबसे पाक तीर्थ यात्राओं में शुमार है। इसकी तैयारियां कई महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस साल ये यात्रा
1 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें अभी तकरीबन 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। इसी बीच कुछ अकीदतमंदों का दावा है कि उन्होंने बाबा के पहले दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने बाबा बर्फानी की ये तस्वीरें भी जारी की है। अकीदतमंदों के मुताबिक इस साल भी बनने वाले शिवलिंग का साइज काफी बड़ा है। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 8 लोगों के एक ग्रुप ने बाबा के दर्शन कर ये तस्वीरें ली। आपको बता दें कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जानिब से कोई भी शख्स अभी तक गुफा के पास नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।